पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस पर एक एक्टिविटी यानी पार्ट 2 में आपको बताया था, जिसमें हमने छोटा छोटा डार्क स्पॉट पाया था। सैफरीन आयोडीन सॉल्यूशन या मिथाइल ब्लू से माउंट को यानी उसके स्लाइड को बनाते समय जब रंगा गया था, उसे न्यूक्लियस कहा गया। बायोलॉजी में दो ही चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। जिस चीज़ के विषय में, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेन या ऑर्गेनेल्स के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य होता है व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टॉपिक विच इज़ स्टडीड बाय अस। तो इसको हम एनसीईआरटी बुक की लाइन को पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस डबल यानी दोहरी लेयर, दोहरी परत से घिरी हुई एक संरचना है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. अब न्यूक्लियस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर पोर्स जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर से पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यानी आवश्यक पदार्थ न्यूक्लियस में जो बना, चूँकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एज लाइक आवर ब्रेन, न्यूक्लियस ऑफ सेल कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ इट। जैसे हमारे शरीर की प्रत्येक प्रक्रिया को ब्रेन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस को भी न्यूक्लियस द्वारा सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। जिसकी रचना यानी स्ट्रक्चर के विषय में आपको बताए, न्यूक्लियस इज अ डेंस स्ट्रक्चर जनरली फाउंड इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल। इन केस ऑफ प्लांट सेल, बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल इट इज़ शिफ्टेड टुवर्ड सेल वॉल, या थोड़ा सा सेल वॉल की ओर दब जाता है ना, एकदम सेंटर में नहीं होता। यानी अगर इसके स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पर हम बात करें तो ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ अ डबल लेयर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल लेयर कवरिंग इन विच स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट दैट अलाउ मटेरियल टू पास आउट फ्रॉम इट। यानी यह न्यूक्लियस में बने हुए मटेरियल को साइटोप्लाज्म में जाने को अलाउ करता है ना, आउटसाइड, दैट इज़ टू साइटोप्लाज्म, विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन। आगे इसमें हम देखेंगे, साइटोप्लाज्म के विषय में पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होता है, ये तो न्यूक्लियर में ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, क्या उसका रोल है, दोनों को हमने देखा। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज मटेरियल टू पास इन और आउट, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। पहले तो आप समझ लें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच विट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी एक धागा लीजिए, उसमें गैप करके गांठ बनाते जाइए, तो एक एक गांठ के बीच जो गैप जगह है, तो ये इस तरह की संरचना को विट्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। यही धीरे धीरे जब डेंस्ड हो जाता है तो रॉड का शेप का हो जाता है, तब इसे हम लोग कहते हैं क्या, क्रोमोसोम। यानी न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल as rod shape structure only when the cell is about to divide, है ना, सेल इज अबाउट टू डिवाइड, यानी सेल जब डिवाइड करने के कगार पर होता है तब ये
यस, रॉड शेप स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, जिसे हम क्रोमोजोम कहते हैं। रॉड शेप स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब ये कब दिखाई देता है भाई? जब सेल डिवाइड करने के कगार पर होता है, तब यह हमें दिखाई देता है। क्रोमोजोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोमोजोम, देन व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी क्रोमोजोम कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन पेरेंट का उसमें मौजूद होता है ना। हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन उस पर मौजूद रहता है, और वो क्रोमोजोम के माध्यम से ही हमारे ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचता है। हमारा जो चाइल्ड होगा, हमारा जो यंग वन होगा, उसमें हमारे शरीर से क्रोमोजोम के द्वारा ही वह पहुंचता है। यानी क्रोमोजोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी क्रोमोजोम प्ले रोल इन ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, यानी उसके बच्चे में उसका सारा कैरेक्टर पहुंच जाता है, चला जाता है ना, नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी मूलतः क्रोमोजोम बना होता है डीएनए का, और डीएनए का जो प्रत्येक सेगमेंट, उसका जो टुकड़ा है, उसको जीन कहते हैं। और जीन ही यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, है ना। और डीएनए में जो कैरेक्टर है, अब वह कैरेक्टर पहुंच गया कहाँ? ऑफ स्प्रिंग में। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोजोम मूलतः बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन का, जैसे हमने पहले भी बोला। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ऑर्गेनिज्म सेल। डीएनए में वे सारी सूचनाएं होती हैं जो ऑफ स्प्रिंग यानी ऑर्गेनिज्म के प्रत्येक सेल को कैसे बनना है, यानी सेल के निर्माण के लिए सारा इन्फॉर्मेशन वह देता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जैसा कि हमने कहा, सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी जो एक्टिव जो सेगमेंट है डीएनए का, उसी को हम जीन कहते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, वह सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा होता है। दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल के विषय में हमने कहा, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ऑन विच विट्स ऑन स्ट्रिंग इज प्रेजेंट। यानी एक धागा पर गांठ बना करके, अगर गैप दे करके गांठ बनाएं तो जो एक संरचना ऐसे प्राप्त होती है, लटका हुआ, यहाँ गांठ बना दिया, यहाँ गांठ बना दिया, यहाँ गांठ बना दिया, फिर आगे गांठ बना दिया, तो एक जो रचना धागा जैसा प्राप्त होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल, है ना। जब सेल डिवीज़न के लिए रेडी नहीं है, उससे पहले विट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक संरचना जो क्रोमोजोम यानी क्रोमेटिन कहलाता है, पाया जाता है उसमें। मटेरियल इज़ विजिबल, वही दिखाई देगा आपको। जब सेल डिवाइड नहीं होता रहता, तो डिवाइड होने की तैयारी कर रहा है, उससे पहले डिवाइड रेडी नहीं है अभी, तब क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई देगा। लेकिन जब वो रेडी हो गया डिवाइड करने लायक, तो वो वहाँ पर होगा उसमें क्रोमोजोम, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब आगे देखिए, लाइक स्ट्रक्चर वेयर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, whenever, जब कभी, the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome, वही कंडेंस्ड हो जाता है और क्रोमोजोम के रूप में दिखाई देने लगता है। the molecule play the nucleus plays a central role in cellular reproduction। जैसे सेल डिवाइड कैसे होता है भाई? व्हाट इज़ द रीजन ऑफ सेल डिवीजन? सेलुलर रिप्रोडक्शन मीन्स सेल डिवीजन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द काउज ऑफ सेल डिवीजन, देन व्हाट विल योर आंसर? योर आंसर मस्ट बी, या योर आंसर विल बी, क्या होना चाहिए? इफ अ सेल हैज़ टू बी डिवाइड, देन द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्ड,
है ना, यानी डीएनए डबल हो जाता है। ड्यू टू विच अ सेल डिवाइड, यानी जब जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए डबल हो जाएगा तो सेल के अन्य ऑर्गेनेल के साथ इसका कोऑर्डिनेशन समाप्त हो जाता है। जब कोऑर्डिनेशन समाप्त हो जाएगा तो सेल मर जाएगा। अब इफ़ दे हैव टू बी या इफ़ अ सेल हैज़ टू बी सर्वाइव देन सेल डिवीजन बिकम इसेंशियल, सेल डिवीजन इसेंशियल हो जाता है। यानी काउज ऑफ सेल डिवीजन है डबलिंग ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। तो जब डबलिंग ऑफ डीएनए होगा तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद बहुत सारी प्रक्रिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब सेल डिवीजन के स्टेप्स हैं। उस स्टेप को फॉलो करते हुए वह डिवाइड हो जाता है ना। तो वही सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल। इट इज ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट along with the environment के साथ इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, ये भाग होता है इन्वायरमेंट के साथ, है ना। फिर देखते हैं, इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट maturity by directing the chemical activity of cell। अब ये सारी चीज़ें, ये तो सेल डिवीज़न के विषय में इतना डिटेल में हम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में बी पुअरली डिफाइंड। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। उसमें न्यूक्लियस का रोल अदा करने के लिए न्यूक्लियोइड होता है, एक डेंस मास ऐसे ही होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेल है या विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल वाला जो सेल है वो सब प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है ना। तो इसमें कह रहा है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में बी पुअरली डिफाइन, यानी इसका क्लियरली डिफाइन उसको माने उसकी परिभाषित नहीं कर सकते। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए नहीं इसको डिफाइन कर सकते कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो पूरा आइसोलेशन उसका है नहीं, आप देख नहीं सकते, उसके विषय में स्पष्ट नहीं कर सकते। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड, उस तरह के न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोइड में जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, यानी उसमें न्यूक्लियोइड जैसे प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसमें न्यूक्लियस का रोल अदा करेगा कौन? न्यूक्लियोइड। याद करें इस चीज़ को, आप ध्यान दें यहाँ पर, ये इस तरह से यहाँ पर ये देखिए न्यूक्लियोइड है, देखिए न्यूक्लियोइड, ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाली जो अभी मिट रहा है ना। और यहाँ पर न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड है ना। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, है ना। ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अगले लेक्चर में अब हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दैट्स ऑल, थैंक यू।